फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है? यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियों को, ये अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। ये अंगूठा है और इसके पास वाली जो उंगली है, तो देख रहे हैं यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर यहाँ देखें तब भी इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यदि इनके बीच देखें तब भी 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। देखिए इनके बीच यदि अंगूठे और इसके बीच देखें तो भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यदि अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, तो जो अंगूठा होता है वह धारा की दिशा को बताता है। वह अंगूठा जो होता है धारा की दिशा को बताता है, और इसके पास वाली जो उंगली होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और जो ये होता है आपका, ये धारा की दिशा बताता है। ये होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसका? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। यदि ये आपका धारा की दिशा बताएगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और ये जो होता है चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा बताती है। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे से क्या हो, लंबवत हो, देख रहे हैं, तब अंगूठा बल एफ की दिशा तथा उसके पास वाली अंगुली, ये जो बल है एफ की दिशा बताएगी, उसके पास वाली अंगुली बी की दिशा, ये जो है बी की दिशा बताती है, देख रहे हैं यहाँ पे, तथा इसके बाद की जो उंगली होती है वह धारा की दिशा बताती है। वह क्या बताती है? धारा की दिशा। देख रहे हैं आप, जैसा कि देखते हैं आप यहाँ पे अंगूठा बल की दिशा बता रही है, उसके पास वाली जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, और इसके बाद की जो है आपकी धारा की दिशा बताती है, और तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ देखोगे तभी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इनके बीच देखा जाए तभी 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। कुछ इस तरह है। देख रहे हैं तीनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं।